हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज हम लोग क्लास 12 के मॉडल पेपर का इंग्लिश सब्जेक्ट देखेंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। तो आज इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग आज उसके आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आया है ये सब देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसमें से एक्टिव वॉइस को चूज करना है और ये पैसिव वॉइस है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए नंबर में है रोहित किल्ड द स्नेक, रोहित इज किलिंग द स्नेक, रोहित हैज टू किल द स्नेक, रोहित शुड हैव किल्ड द स्नेक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रोहित किल्ड द स्नेक। रोहित किल्ड द स्नेक, इसका सही आंसर होगा ये वाला। सेकंड क्वेश्चन है, यू एस्पेयर डैश है यहाँ, यू एस्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। मतलब यहाँ रेस्पेक्ट किया जा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है कि आप मेरे लिए थोड़ा सा मिनट बचा सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है शुड, मस्ट, कुड, मे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। ऑप्शन दिया हुआ है इज गोइंग, इसमें चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम। इसमें करेक्ट टेंस कौन है ये वाला चूज करना है, इसमें कौन सा टेंस लगेगा। ऑप्शन है इज गोइंग, गोज, हैज़ गॉन, हैज़ बीन गोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोज। ये प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए इसमें गोज लगेगा। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक्स वाज। इसमें चूज करना है डायरेक्ट नरेशंस कौन है। ऑप्शन है ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, ही वाज सेइंग वेयर इज द बुक, ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, ही वाज सेइंग वेयर इज द बुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही सेड टू मी वेयर इज द बुक। नेक्स्ट है, राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर। इसमें भी करेक्ट टेंस चूज करना है। ऑप्शन दिया हुआ है बाई, बाइंग, बॉट, विल बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉट। राजेश बॉट अ कार लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। इसमें चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें जो इसका करेक्ट मीनिंग चूज करना है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है लूज, स्लैक, क्लोज फिटिंग, रिलैक्स्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज फिटिंग। यानी टाइट का मतलब क्लोज फिटिंग हो, ज़्यादा टाइट हो गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ऑप्शन है माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज अ पोएट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसफर, माई सिस्टर इज पोएट एंड फिलोसफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसफर। नेक्स्ट दिया हुआ है, दिस इज लेटर सोहन रोट इट। इसमें चूज द करेक्ट कॉम्बिनिकेशन चूज करना है। ऑप्शन दिया हुआ है दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, दिस इज लेटर बाय विच सोहन रोट, सोहन इज द वन हु रोट द लेटर। और डी नंबर ऑप्शन है द लेटर इज वन विच सोहन रोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द लेटर विच सोहन रोट। ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क डैश। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा, मतलब तो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, एट टाइम्स, एट एनी रेट, टू अटेंड टू, एट बेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अटेंड टू। I have a lot of work to attend to।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ ही एंग्री। व्हाट इज़ ही एंग्री, एंग्री इसमें प्रीपोजिशन को चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अबाउट, बाई, इन, ऑफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबाउट। व्हाट इज़ ही एंग्री अबाउट। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन दिया हुआ है कमिट, 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 कमिट। इसमें कौन सा सही वर्ड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमिट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक। ऑप्शन है रैपिड, रेयरली, एंडलेस, सबमिट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैपिड। रैपिड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। ऑप्शन हुआ दिया है ए में दिया हुआ है बोटैनी, बी में बायोलॉजी, सी में जियोलॉजी और इसमें जूलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूलॉजी। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो न्यूज डैश गुड न्यूज। नो न्यूज डैश गुड न्यूज, इसमें ऑप्शन चूज करना है करेक्ट कौन है। ऑप्शन है इज, आर, वॉज, वेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इज। नो न्यूज इज गुड न्यूज। नेक्स्ट he has been appointed on a temporary basis. Choose the correct anthem of the underlined words. इसका temporary का करेक्ट वर्ड चूज करना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है परमानेंट, गेस, कॉम्प्लिकेटेड, शॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है सी सैड आई डू नॉट लाइक दिस। सी सैड वह कहती है आई डू नॉट लाइक दिस, मैं पसंद नहीं करती। तो इसमें इनडायरेक्ट चूज करना है। डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें इनडायरेक्ट नरेशंस को चूज करना है। ऑप्शन दिया हुआ देखिए सी सैड डैट द डिड नॉट लाइक दैट, सी सैज डैट सी डजंट लाइक दिस, सी सेज डैट द मोस्ट नॉट लाइक इट, और डी नंबर है सी टोल्ड द डैट सी डोंट लाइक इट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी सैड डैट सी डिड नॉट लाइक दिस। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें वर्ड जो करेक्ट है उसको चूज करना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूथ एग। नेक्स्ट एन आस इज डैश डुल एनिमल। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा लगेगा इसमें। ऑप्शन में दिया हुआ है ए, एन, द, नो आर्टिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन आस इज ए बुल एनी डुल एनिमल। नेक्स्ट है ऑल द बुक्स ऑन द डैट सेल्फ डैश टू मी। ऑल द बुक्स ऑन डैट सेल्फ डैश टू मी। इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन है बिलोंग्स, बिलोंग, बिलोंग्स, बिलोंगिंग, बिलोंग्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलोंग्ड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगैन। इसमें फ्रेज को चूज करना है। ऑप्शन है थिंक ओवर, टेक इन, टेल अपॉन, टेक ऑफ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिंक ओवर। आप मेरे प्रपोजल के बारे में थोड़ा अच्छे से सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सिंपैथिक डैश द पुअर। इसमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। ऑप्शन है ऑन, फॉर, टू, थ्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू। ही इज सिंपैथिक टू द पुअर। नेक्स्ट है ही डैश गो देयर रेगुलरली। ही डैश गो देयर रेगुलरली, इसमें एक्सुअलरी वर्ब को चूज करना है। ऑप्शन है यूज टू, नीड टू, शुड टू, कुड टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूज टू। यूज टू इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ही वर्क सेटिस्फाइड मी। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, इसमें पैसिव वॉइस बनाना है इसका। ऑप्शन है आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, आई वॉज सेटिस्फाइड बाई हिज वर्क, आई एम सेटिस्फाइड ऑन हिज वर्क। तो इसका सही आंसर होगा आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं और वॉज और फिर सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ही वॉज लेनिंग अ वॉल। इसमें प्रीपोजिशन को चूज करना है। ऑप्शन है बाई, इन, फॉर, अगेंस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेंस्ट। ही वॉज लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल। नेक्स्ट है आई डैश हियर द रिमार्क। आई डैश हियर द रिमार्क। ऑप्शन दिया हुआ है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माई सेल्फ। आई माई सेल्फ हियर द रिमार्क। नेक्स्ट है ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। पास, टू पास, पासिंग, पासेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स नाउ प्ले। लेट्स नाउ प्ले। शैल वी, ऑप्शन है शैल वी, शैल नॉट वी, शुडंट वी, वांट वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैल वी। लेट्स नाउ प्ले शैल वी। नेक्स्ट, विच द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा। विच द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा। ऑप्शन है रूट, रॉट, रूटेड, रॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउट। नेक्स्ट है देयर डैश अ बिना स्टेप राइज इन प्राइस। ऑप्शन है इज, हैज, हैव, आर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैव। देयर हैव बीन अ स्टेप राइज इन प्राइस। नेक्स्ट है वंस ऑफ द बॉयज इन द कैंप डैश फॉलन इल। ऑप्शन दिया हुआ है इज, हैज, हैव, आर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैज। वन द बॉयज इन द कैंप हैज फॉलन इल। नेक्स्ट, सी ट्राइड एवरी प्लान। इसमें निगेटिव सेंटेंस को बनाना है और इसको चूज करना है। ऑप्शन दिया हुआ सी लेफ्ट नो प्लान, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। Plan was not any left by her. She tried not every plan, tried not any plan that she not. तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, the left no plan on tried. Next, he came here dash, he came here dash. ऑप्शन है recent, recently, in recent, on recent. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, recently. He came here recently. नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें जो इनकरेक्ट है उसको चूज करना है। ऑप्शन है ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, मोहन टीचेज बायोलॉजी, वी रीच स्कूल एट 10 AM, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, वो बिहार से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, शुगर डैश इन अ वाटर, शुगर डैश इन अ वाटर ऑप्शन दिया हुआ है डिसलॉव, हैड, डिसॉल्व, फिर दिया है डिसलॉप्स, फिर डिसलॉपिंग। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसलॉव्स, डिसॉल्व्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट वर्ड को चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपेयरनेस, इसमें ये वाला वर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 37 नंबर क्वेश्चन है, द पर्स वाज फुल डैश मनी, द पर्स वाज फुल डैश मनी। ऑप्शन है एट, बाई, ऑफ, इन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ मनी। द पर्स फुल ऑफ मनी, पर्स पैसा से भरा हुआ था। नेक्स्ट, सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। इसका कॉम्प्लिकेशन करना है। ऑप्शन है सिंस सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। बी नंबर ऑप्शन है द ट्रेन नॉट गेट कॉट बिकॉज सी वॉज लेट। नेक्स्ट ऑप्शन है लेट वॉज सी, सो सी कुड नॉट कॉट द ट्रेन। डी नंबर ऑप्शन है सी इज गेटिंग लेट, सो सी वॉज नॉट कैचिंग द ट्रेन। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंस सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। नेक्स्ट, राजा सैड आई एम हंग्री, राजा कहता है मैं भूखा हूँ, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो ऑप्शन है ही वॉज हंग्री वॉज सैड बाई राजा, राजा सैड डैट आई वॉज एंग्री, राजा सैड डैट ही वॉज एंग्री, राजा सैड डैट ही मे बी हंग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा सैड डैट ही वॉज हंग्री, राजा सैड डैट ही वॉज हंग्री। नेक्स्ट है डैश ही कम टूडे, डैश ही कम टूडे। ऑप्शन है आउट, माइट, मस्ट, विल। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइट, माइट ही कम टूडे। नेक्स्ट, आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। ऑप्शन है बी, बीइंग, हैड बीन, बीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, बीन। आई हैड नेवर बीन टू आगरा टू विजिट द महल, ताजमहल। नेक्स्ट, सी रिटर्न्ड टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट, सी रिटर्न्ड टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट, सिन, सिग्न, सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ऑप्शन है द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर इज हेटेड एवरीवेयर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक सी स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून डैश द फोन। इसमें प्रीपोजिशन को चूज करना है। ऑप्शन है इन, एट, ऑन, फॉर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन। नेक्स्ट, ही फेल एंड वॉज टेकन टू डैश हॉस्पिटल। इसमें आर्टिकल्स को चूज करना है, ए, एन, द, नो आर्टिकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का ए ही होगा, ही फेल एंड वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही वर्ड्स को चूज करना है। तो इसमें सही वर्ड होगा ऑप्शन नंबर ए, ओकेजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट, इट इज बीइंग रीड बाय अस। इसका एक्टिव वॉइस चूज करना है।
ऑप्शन है इट विल बी रेडी बाय अस, वी कैन रीड इट, वी हैव टू रीड इट, वी आर रीडिंग इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी आर रीडिंग इट। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इनविजिबल, इनयूडिबल, इलीगल, इलीगल। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनविजिबल। ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द शाइनम ऑफ पीस इज रैपिड, क्विक, जर्नी, रेस्टोर। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विक। नेक्स्ट है केक्स आर मैड बाय हर एवरी संडे, इसमें एक्टिव वॉइस को चूज करना है। ऑप्शन है एवरी संडे केक्स मैड बाय हर, सी मैक्स केक्स एवरी संडे, केक्स मैक बाय एवरी संडे, केक्स वेयर मैक्ड बाय हर एवरी संडे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी मैक्स केक एवरी संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटम ऑफ मिलिट्री इज, ऑप्शन है कॉप, सिविलिटी, सिविल, मिलिटेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल। नेक्स्ट, एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड, इसमें प्रीपोजिशन को चूज करना है। ऑप्शन है इन, फॉर, अबाउट, ऑफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉर। नेक्स्ट है आई डैश योर ऑफर, प्रीपोजिशन को ही इसमें चूज करना है। एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सेप्ट, एडॉप्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। नेक्स्ट है विल यू गिव मी डैश अ शुगर, एनी, सम, मच, मैनी, मच। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम। नेक्स्ट, आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग डैश टू से, फादर, ईथर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फादर। नेक्स्ट, चूज द ऑड ऑन आउट, ऑड चूज करना है। ऑप्शन है अंकल, निफ्यू, ब्रदर, नीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीस। नेक्स्ट है ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सुन, इसमें आर्टिकल्स को चूज करना है। ऑप्शन है ए, एंड, द, नो आर्टिकल। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सुन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगेगा, ए ही इसमें ए लगेगा, भव्य, यूनिवर्सिटी सुन। नेक्स्ट, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द राइजिंग सन, लैंड, टाउन, कंट्री, विलेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंड। नेक्स्ट, डैश यू गोट एनी मनी, डैश यू गोट एनी मनी, हैज़, गॉटन, हैव, इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव। हैव यू गॉट एनी मनी। नेक्स्ट है हु कैन प्रिवेंट मी डैश डूइंग दिस, ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ, विथ, अबाउट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम। हु कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस। अब नेक्स्ट 61 नंबर में दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट। क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। ये प्रिस्क्राइब टेक्स्ट के माध्यम से जितने मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था है 61 से 100 वाला क्वेश्चन जितना है ये प्रिस्क्राइब टेक्स्ट द्वारा दिया हुआ है। देखिए तो 61 क्वेश्चन है।
saw the immediate and brilliant result of modern invention are too maddening to resist is from। ऑप्शन है, ये जो वर्ड है किस चैप्टर से लिया हुआ है? ऑप्शन है द अर्थ, आई हैव अ ड्रीम, अ चाइल्ड इज बॉर्न, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये वाला लिया हुआ है। नेक्स्ट है, आई कैन ओनली assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication is from। ये किस पार्ट से टेकन किया हुआ है, लिया हुआ है? ऑप्शन है भारत इज़ माई होम, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, द अर्थ, द आर्टिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इज़ माई होम से ये वाला वर्ड, इतना वाला पैराग्राफ लिया हुआ है। नेक्स्ट है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली क्यों आए हुए थे? ऑप्शन है विजिट हिज सिस्टर, विजिट द हॉस्पिटल, मीट हिज नेफ्यू, सी अ मिनिस्टर। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सी अ मिनिस्टर। वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, मंत्री जी से मिलने के लिए आए हुए थे। नेक्स्ट है, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज। नेग्रोज का कंडीशन क्या था? ऑप्शन है अपाइलिंग, कंफर्टिंग, रिफ्रेशिंग, हैप्पी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपाइलिंग। नेक्स्ट है, द मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। ऑप्शन है ईटिंग हैबिट्स, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, किलिंग पीपल, एजुकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज द वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गार्ड इज फ्रॉम। ये वाला जो लाइन है वो किस चैप्टर से टेकन किया हुआ है? ऑप्शन है द अर्थ, अ मैरिज प्रपोजल, हाउ फ्री इज द प्रेस, द आर्टिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द आर्टिस्ट। नेक्स्ट है, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ऑप्शन है डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, मदर एंड फादर, मदर एंड चाइल्ड, अंकल एंड फादर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदर एंड चाइल्ड। Next, the second chief source of a newspaper is review is the। ऑप्शन है गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, वेल्थ ऑफ द ऑनर, पोलाइसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ ऑफ द ऑनर। नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन करेक्टिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हैंड्स इज इफ फ्रॉम। ये जो पैराग्राफ है ये किस चैप्टर से लिया हुआ है? ऑप्शन है द अर्थ, अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ मैरिज प्रपोजल, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ। ये द अर्थ से लिया हुआ है, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट, इंडियंस आर बाय नेचर डैश, स्टूपिड, रिलीजियस, टिबिड, जेलस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीजियस यानी धार्मिक। नेक्स्ट, लोमोफ इज अ डैश ऑफ स्टेपन चोकोवोको। तो इसका इसका ऑप्शन दिया हुआ है ब्रदर, अंकल, निएवर, ग्रैंडफादर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निएवर। नेक्स्ट, लोमोव वांट्स टू मैरी। लोमोव किससे शादी करना चाहता था? ऑप्शन है जेसिका, फ्लोरेंस, सुसान, नतालिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नतालिया। नेक्स्ट, H.E. Wits वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ। H.E. Wits थे वो कुछ समय से किसके लिए वर्क कर रहे थे? ऑप्शन है डॉक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट, एक्टर।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्नलिस्ट। नेक्स्ट, इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल। ऑप्शन है टू पाथोका, जू पाथोका, कैंथोका, रूपथोका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपथोका। नेक्स्ट, विच स्टेट डॉज मार्टिन लूथर किंग जूनियर wants to see as a developed। ऑप्शन है अलास्का, अल्बामा, टेक्सास, चिकागो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बामा। नेक्स्ट है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज फ्रॉम। ओ हाउ फीबल इज अ मैन पावर, ये जो पैराग्राफ है किस चैप्टर से लिया हुआ है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, फायर हाइमन, स्नेक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट है, हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक। कौन डिसाइड कर रहा था कि स्नेक को मार दिया जाए। ऑप्शन है द पोएट्स फादर, द पोएट्स फ्रेंड, द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट्स ब्रदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द पोएट हिमसेल्फ। मतलब जो कवि थे वो खुद डिसाइड कर रहे थे कि सांप को मार दें। नेक्स्ट है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ, ये किस वर्ड से यानी ये किस चैप्टर से टैकन किया हुआ है। ऑप्शन है टू ऑटोमन, फायर हाइमन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट है, स्टार्विंग थ्रॉट द लीफलेस वुड डैश रॉन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ऑप्शन है ट्रॉल्स, गर्ल्स, फेरियर्स, बॉयज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉल्स। नेक्स्ट है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटलेंस इज फ्रॉम। ऑप्शन है स्नेक, ऑटोमन एंड एपिटाफ, फायर हाइमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमन। नेक्स्ट है, हु रोट्स सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। कौन चिल्ड्रेन के लिए यानी बच्चों के लिए सॉन्ग लिखते थे। ऑप्शन है वाल्टर, डेला मारे, जॉन डन, जियोग्राफ हार्बिट, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जियोग्राफ हार्बिट। नेक्स्ट है, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ फॉरगिन फील्ड दैट इज फॉर एवर। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, हिज ब्रो इज डीपली lined with thoughts, his head is highly dominant, that's who is the poet describing। ऑप्शन है फ्रेडी, जॉन, मैकाविटी, हैरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाविटी। ये कैट है उसके बारे में बोला जा रहा है, मैकाविटी कैट। नेक्स्ट, द नियरेस्ट वाज 1000 मील्स, द नियरेस्ट डैश वाज 1000 मील्स। ऑप्शन है पार्क, होटल, स्कूल, टावर ऑफ साइलेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टावर ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू हिज फ्रॉम। ये जो लाइन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, ये किस चैप्टर से टैकन किया हुआ है। ऑप्शन है स्नेक, ऑटम, फायर हाइमन एंड एपिटाफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नेक।
ये वाला स्नैक से लिया हुआ है। नेक्स्ट है ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। ओनली सेंट knows how to sing has been composed by। ऑप्शन है T.S. Eliot, D.S. Lawrence, कमला दास, K.N. दारूवाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमला दास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएटेस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरी डे। ऑप्शन है लव, स्लेटर, फूड, रेस्पेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लव। नेक्स्ट हु वॉज इन अ वे ऑफ द स्नेक। ऑप्शन है द पोएट, द निगेवर्स, द फैमिली एंड द कॉलेजियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द पोएट। नेक्स्ट डैश इज द मास्टर क्रिमिनल। कौन मास्टर क्रिमिनल है? ऑप्शन है रोड्रिग्यूज, मैकाबीटी, रोडेगर, मैथ्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाबीटी। ये एक मास्टर क्रिमिनल है, ये एक बिल्ली है। नेक्स्ट है रूपेट ब्रॉक डाइड ऑफ। रूपेट ब्रॉक डाइड ऑफ हार्ट फेलर, ब्रेन हैमरेज, एस्पेटिमेकिया, किडनी फेलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेप्टेशेमिया। नेक्स्ट है इंग्लिश बिलोंग्स टू द एशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन है इंडो पाकिस्तान, अमेरिकन इंडियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो यूरोपियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन इंडियन। नेक्स्ट है फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है और इसमें इंग्लिश में 100 क्वेश्चन है, तो थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ। ऑप्शन है डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिटरेचर। नेक्स्ट आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डैश बिकॉम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, स्कैंडिनेवियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैंडिनेवियन। नेक्स्ट है हु रोट्स पियर्स द प्लोमैन। ऑप्शन है चौसर, लैंगलैंड, गोवर, वाइक्लिफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगलैंड। नेक्स्ट हु रोट किंग लेयर। हु रोट किंग लेयर। ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बैकन, एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन सऊदी अरब, इराक, फ्रांस, इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। अमेरिका, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन, लैटिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैटिन। नेक्स्ट पैराडाइज लॉस्ट इज एन। ऑप्शन है इपिक और मोनोलिव स्टाइर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इपिक। नेक्स्ट है आर.एन. टैगोर रोट। आर.एन. टैगोर द्वारा क्या रोट किया हुआ है? ऑप्शन है लामिया, सावित्री, मैवेथ, गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर। आर.एन. का फुल फॉर्म रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि। अब ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन हिमालय ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डैश इंग्लिश। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटिश, इंडिया, अमेरिकन, निग्रैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन। तो ये मॉडल पेपर का
सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म हुआ और दूसरे वीडियो में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी आंसर बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप लोग इसको याद कर जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछता है। तो चलिए हम लोग गाइस मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।